इस बैरिकेड में, उस बैरिकेड में, तीसरे नंबर के बैरिकेड में जितने लोग बैठते हैं, इन लोगों के लिए व्यवस्था तो यहाँ पानी थोड़ा सा कम आता है तो तुम लोग तो बचकर बैठ जाते हो, पर ये से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके बाहर तक, बाहर से लेके आसपास में जितने भी बैठे हैं, इतने बैठे हुए लोग रोज अपनी व्यवस्था पहले बैठने की बनाते हैं, अपनी पन्नी बिछाते हैं, फिर बैठकर शंकर को याद कर कर उसका भजन में लीन हो जाते हैं। इनके जैसी तप साधना करना बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं ये वनवासी हैं, कोई कहता है आदिवासी हैं। मैं कहता हूं कोई आदिवासी ना कोई वनवासी, ये सब मेरे महादेव के प्राण हैं, ये मेरे महादेव की जान है। वो तो दुनिया के लोग राजनीति के चक्कर में इनको पीछे हटा देते हैं, कोई कहता ऐसा, कोई कहता वैसा, पर मेरे महादेव ने अगर शादी करने गए, राम जी के विवाह में लग्न पत्रिका लिखाई तो सारे राजा आए, भगवान कृष्ण की शादी में सारे राजा आए, पर महादेव की शादी में लग्न पत्रिका लिखाई तो सबसे पहला निमंत्रण भूत चुड़ैल, डाकनी, पिशाचनी और जंगल में गया कि सब देवता बाद में आएंगे। मेरे महादेव ने पहले सबसे पहले आदिवासी, वनवासी, ये वो सबको इकट्ठा करा, उसके बाद दूसरों को एकत्रित करा। बारात में सबसे आगे यही नाच रहे थे, देवता तो पीछे पीछे चल रहे थे, इनको कौन नहीं, सब पीछे। भगवान कह रहे थे पहले इनको आगे लो, क्यों? क्योंकि दुनिया भले इनको भले नकार दे, दुनिया भले इनको पीछे हटा दे, पर एक बात याद रखना, जितने भी लोग कहें कि ये आदिवासी हैं, ये वनवासी हैं, कोई आदिवासी और कोई वनवासी नहीं, सब मेरे महादेव के भक्त हैं और शंकर के उपासक हैं। ये तो दुनिया के लोग केवल तुम्हें तोड़ रहे हैं, सनातन धर्म से दूर कर रहा है, सनातन धर्म से वंचित कर रहा है, तोड़ कर अपना पेट भर रहा है, परंतु तुम्हें नहीं टूटना है। तुम्हें एक ही बात कहना है, बोल बम का नारा है और बाबा एक, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा। जब भी बोलो तो दिल से बोला, बोल बम का नारा है, केवल बाबा सहारा है, शंभू हमारा सहारा है, शिव हमारा सहारा है, भगवान शंकर हमारे सहारे, हम उसके भरोसे पर जीते हैं, दुनिया में कोई हमें नहीं ढाल सकता। वो कभी नहीं ढाल सकता। कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, गुरुजी आपने ऐसी ऐसी पूजन बता दी, लोग मंदिर में आके जल चढ़ाते हैं, कोई मंदिर में आके भोग लाता है, कोई मंदिर में आके पानी चढ़ाता है, कोई मंदिर में आके बेलपत्र चढ़ाता है। कई लोग इतने फोन आते हैं सीहोर में आश्रम पर, अगर फोनों की रिकॉर्डिंग अगर हम केवल आस्था चैनल पर सुना दें तो आप लोग कहोगे कि दुनिया के लोग ऐसे होते हैं, रोज फोन आते हैं, पंडित जी ने जल चढ़ाना बता दिया, पंडित जी ने बेलपत्र चढ़ाना बता दी, पंडित जी ने ये बता दिया, हमको मंदिर में ये करना पड़ता है, हमको सफाई करना। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए कि जो शिवालय में लोग पांव नहीं रखते थे, जो शंकर जी के मंदिर में केवल कुत्ते बैठे रहते थे, उस मंदिर में लोग आ रहे हैं, इसकी प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए, केवल रोड बनाने से, नाली बनाने से शहर और नगर का गौरव नहीं हो जाता। भारत की भूमि पर जब लोग सनातन धर्म की अग्रणी हो जाए, भगवत की भक्ति में अग्रणी हो जाए, भजन में अग्रणी हो जाए और लोगों को रोजगार और रोटी मिलना चालू हो जाए, तो समझ लेना कि नगर का गौरव है। केवल रोड और नाली बनाने से गौरव का नहीं आती है हमारा। भजन करने से, स्मरण करने से, भक्ति करने से, नाम जाप करने से गौरव का महसूस होती है। लोग जान से कहते हैं तुकाराम जी हमारे यहाँ के थे, लोग जान से कहते हैं ये काली मैया हमारे यहाँ से गई है, लोग जान से कहते हैं नर्मदा मैया हमारे यहाँ से गई है, लोग जान से कहते हैं एकनाथ जी हमारे यहाँ के थे, चांगदेव जी हमारे यहाँ के थे। संत के नाम से जब नगर को आनंदित होता है तब जाना जाता है कि ये हमारा गौरव है, ये हमारा आनंद है, ये हमारी चित्त वृत्ति है। और हम लगे केवल उसमें, शंकर जी के मंदिर में इतना फैलारा हो जाता है, हमें झाड़ू लगाना। अरे आज के जमाने में जितने भक्त दर्शन करने जाते हैं उससे दुगने झाड़ू और पोछा लगाने के लिए खड़े रहते हैं। बोलो नहीं जी सही है, नहीं गलत है? झाड़ू पोछा लगाने वाले दुगने खड़े मंदिर के अंदर, एक हटता दूसरा झाड़ू लगाकर चले जाता है, एक हटता दूसरा पोछा लगाकर चले जाता है। क्योंकि शिव पुराण कहती है जितना जल चढ़ाने से फल मिलता है उतना दुगना
झाड़ू और पोछे से फल मिल जाता है, उसके बाद भी तुम्हें सुख नहीं है, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर शांति नहीं है। धिक्कार, ऐसे जीवन को धिक्कार। ताप्ती मैया का इतना सा पानी ले जाओ, चुल्लू भर। आगे बोलो। इसीलिए तो महादेव मंदिर के अंदर बैठना पसंद नहीं करते। महादेव बैठते हैं एकदम खुले में कि कोई भी आए, अभी भी आए, चल चढ़ाए चले जाए। वो तो अब महादेव मंदिर के अंदर मिलते नहीं तो मेरा महादेव तो पूरी ताप्ती के घाट घाट पर देखो 108 शिवालय मिलेंगे। बेटा अलमस, तुम जब आओ ताप्ती का जल भरो और चढ़ाओ और जाओ, मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे बैठा हूँ। 24 घंटे। जैसे मौत का भरोसा नहीं होता कि दिन में आ रही, कि रात में आ रही, कि सुबह आ रही, कि शाम को आ रही, उसी तरह महादेव का भरोसा नहीं होता कब आ जाता है, कब मिल जाता है, कब मिलेगा। विश्वास पर जियो, उसके भरोसे पर जियो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कोई कितना ही तोड़ दे तुमको, तुम ऐसे तुम ना 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 ना, हम नहीं टूटने वाले। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दिल में अगर दुख है शिव के पास जाकर बोल देना, कोई नहीं हमारा संसार में, और महादेव तो हमारा है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर पृथ्वी पर रहते हैं मृत्यु लोक में। जो पास में रहता है उससे कहोगे ना तो वो तुम्हारा थोड़ा तो थोड़ा हेल्प जरूर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? एक तो पूना में रहती है, मुंबई में रहती है, और एक तुम्हारी यहीं बैतुल में रहती है। तुम्हारा सिर दुखा तो पूना वाली आएगी कि ये बैतुल वाली आएगी? बोलो बोलो। बैतुल वाली। भले कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी अपशब्द बोले, पर दुख की घड़ी में आकर तो खड़ी वो ही होगी। पूना वाली तो आएगी दिवाली पे, मम्मी जी करेगी, तुम्हारे आगे पीछे फिरेगी। क्यों? क्योंकि उसका पति उसको सिखा कर लेकर आया है, 4 दिन रुकेंगे, मुंडा बंद रखना। 4 दिन रुकेंगे, तेरा मुंह बंद रखना। बस दिवाली का 8 दिन मम्मी जी करना, इतनी खुश हो जाएगी मम्मी, तेरे को अंगूठी जरूर देगी, पक्का है। और उसने भी यही करा, सिर पे पल्लू लेके पिन मिन टच करके बढ़िया यहाँ से पटला पटली लगा के मम्मी जी करे। और मम्मी जी इतनी खुश हो गई, दूर के ढोल सुहावने, इतनी खुश हो गई कि बहू को चुपचाप से दे दिया, जेठानी को मत बताना, चुपचाप से दे दिया। और जब बीमार पड़ी सास, अब बोला उसको चलिए थोड़े दिन पूना जाना, एक आध बार रहे तो 2-4 साल उसके पास, धनवंतरी के पास जा। और 2-4 दिन जाके देख लो, 2-4 महीने, 4 महीने तुम पूना में रहकर देखना, 4 महीने में 40 साल जैसा लगने लगेगा। मेरे घर जाऊं मैं तो बैतुल जाऊं, नहीं दूंगी यहाँ, नहीं रू, रोटी भी दे तो इतना मुंह फुला के देखती, मुंह चले इसका, इतना मुंह चले। तो पहले तो मम्मी तुम कहती थी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, अरे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, एक आध बार मिलो तो सही। अभी तुमने देखा क्या, काम बैतुल की आएगी। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव मृत्यु लोक के देवता है, पृथ्वी के। जब दुख आया तुमने पुकारा, मेरा महादेव पेल लेकर नंदी लेकर आ गया, काम वही आएगा। पूरे परिवार वाले तुम्हें शमशान छोड़कर आ जाएंगे। कोई दुखेगा नहीं, चाचा जी को छोड़िया ना, काका जी को छोड़िया नहीं। हमारे फूफा जी शादी में हमेशा आगे रहते थे, तो शमशान में भी आगे रहेंगे। हमारे जीजा जी हमेशा शादी में आगे आगे काम करते थे, वहाँ भी इनको नेक निछावर मिलती थी, तो शमशान में भी सब चले जाएंगे। जब तक खाली नहीं समकाय हड्डियाँ नहीं बीनी जाए, 3 दिन तक जीजा जी भी शमशान में रहेंगे। जीजा जी के मैं शादी में कभी आगे नहीं होगा, पर शमशान में नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो इतना आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर शादी में आगे बढ़कर कुर्सी लगा के हलवाई के पास बैठ जाते हैं, नुक्की छाट छाट
सुपारी मर मर के मही खाते रहते हैं। अब जा शमशान में बैठ, इतना हितेशी था तो बैठ जा शमशान के अंदर। नहीं बैठेगा, एक रिश्तेदार शमशान में नहीं बैठेगा। मुर्दा जल रहा होगा, सब आपस में बात कर रहे होंगे। बहुत देर कर दी है, बहुत देर कर दी। देख लो जरा, देख लो, सिर हो गया हो, देख लो। सबको जल्दी है, सबको। और आग लगाई, आधा घंटा भी नहीं हुआ, सब चले गए। अकेला तुमको छोड़कर गए हैं। उस समय तुम अकेले नहीं हो। तुमने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, शमशान में शिव रहते हैं, क्योंकि उनको उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। ए शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा। शिव जी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। भगवान विष्णु ने कहा तुम प्रसन्न होकर नाच रहे हो, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में रहोगे। शंकर भगवान कहते मेरे ससुर जैसा दूसरा ससुर नहीं होगा, जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा हूं। शमशान में कौन कब्जा करेगा? शंकर प्रसन्न है। अगर शमशान में तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें जलाकर छोड़कर जाते हैं, अंत क्षण तक मेरा महादेव तुम्हारे पास में रहता है। लोग तो चले जाते हैं तुम्हारी चिता के पास में, उस अग्नि के पास में, उस भस्म के पास में। केवल भस्मधारी केवल एक रहता है, वो है त्रिपुंड महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा त्रिपुंडधारी रहता है। केवल एक, कोई नहीं आएगा। अंत समय प्रभु कितने भजन तुम्हें याद देना है, जरा गाओ लाइन से। अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वो आएगा तुरंत, एक क्षण में तोड़ कर आ जाएगा, एक क्षण में। 3 मित्र थे, तीनों में लड़ाई हो गई। एक राम जी को माने, एक कन्हैया जी को माने, एक महादेव को माने। तीनों लड़ लिए, तीनों। उसने कहा राम बड़े, उसने कहा कृष्ण बड़े, उसने कहा शिव बड़े। शिव महापुराण कहती है कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। राम कृष्ण शिव सब एक है, इनमें कोई भेद नहीं है, सब एक है। वो तो दुनिया के लोगों को अपना घर सेकना है, इसलिए इन्होंने भेद कर दिया। ये राम वाले हो गए, वो कृष्ण वाले हो गए, वो शंकर वाले हो गए। किसी में भेद नहीं है। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगा, जलेबी खाओगे तो भी पेट में जाएगा। हो सकता है किसी किसी का पेट अलग हो, जलेबी इधर चली जाए, तो बात दूसरी है। नहीं, तुम्हारा डिजाइन अगर चेंज हुआ हो तो उसका क्या भरोसा। नहीं, हमारे यहाँ गुलाब जामुन इस डिपार्टमेंट में जाती है, जलेबी इधर जाती है, तो बात दूसरी। और हमारा शास्त्र नहीं कहता, हमारा सनातन धर्म नहीं कहता गुलाब जामुन है तो पेट में जाएगी, रसगुल्ला है तो पेट में जाएगा, जलेबी है तो पेट में जाएगी। उसी तरह राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, अंत समय में जाना वही है, एक ही जगह। वहीं कमला मिलेगी, वहीं लीला मिलेगी, वहीं मिलेगी। पर कब मिलेगी? जब भजन करा होगा। और कभी अगर उसने कथा ही नहीं सुनी, दिन भर चुगली, निंदा, बुराई 24 घंटे लगी रही, तो फिर क्या क्या। एक व्यक्ति जा रहा था, गुलाब का फूल देखा, कितना सुंदर फूल है, पर इसमें कांटे नहीं होते ना, तो कितना अच्छा रहता। आगे गया तो कोयल देखी, कोयल इतना मीठा बोल रही थी। सोचा कोयल कितना मीठा बोलती है, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र देखा, कितना पानी, क्या लहरें चल रही है। पिया तो खारा, पानी अच्छा है पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कोयल, गुलाब का फूल, समुद्र का जल, तीनों ने मिलकर कहा रे इंसान, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना जोरदार होता। पूरी जिंदगी बुराई देखी साहब, ये बुरा कर दिया, वो अच्छा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया।
पूरी जिंदगी बुराई देखी है। सियर वाला महाराज ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, समिति ने ऐसा कर दिया, समिति ने वो कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, पूरी जिंदगी बुराई देखी। अभी अच्छा तो देखते, और जब अच्छा प्राप्त करते तो जीवन सार्थक हो जाता तुम्हारा। हमने अच्छा देखा ही नहीं। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, फिर कौन बुरा, कौन कौन बुरा? अपनी कमलाबाई। बुरा कौन? ये मन, ये चित्त, ये हृदय, ये दिल स्वयं बुरा, स्वयं बुरा। शिव दौड़कर अंत समय प्रभु आन पड़े, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, तब मेरा महादेव आएगा, तब मेरा शिव उस जगह पर आएगा। ओ डमरू वाले आजा तेरी मेरा ये भरोसा डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न
पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे आ दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हरे पल बिचारे छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। भोले बाबा ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। जय हो। दिल की धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की धड़कन गीत तेरे गाए। दिल की धड़कन गीत तेरे गाए, हो दिल की धड़कन गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए। कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। भोले बाबा
जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से भाव से दिल से मन से कहें, भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें, मंत्र का जाप करें, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो माला। ओ भोला सब दुख काटो माला। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। अंत समय भी वही तुम्हारे साथ में रहने वाला है, उसके स्मरण में रहो, उसकी भक्ति में रहो। भोलेनाथ दया करना, मेरे भरोसे हो, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके भरोसे पर हैं, और जब हम उसके सहारे पर रहना चालू कर देते हैं, हम उसके भरोसे पर रहना चालू कर देते हैं, तब वो हमको संभाल लेता है। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, मायके जाओ तो बच्चे को सास के सुपुर्द छोड़कर चले जाओ। संभालेगी कि नहीं संभालेगी? जम के बोलो जरा, संभालेगी ना? क्यों? अब उसको मालूम है कि इसकी मम्मी गई हुई है, इसके पापा गए हुए हैं, इसकी आई यहाँ नहीं है, तो वो संभालेगी, वो संभालने का प्रयास करे। आपने कह दिया कि आपको संभालना, तो वो माँ संभालती। आपने कह दिया आपको संभालना, तो पिता संभाल लेता। आपने महादेव से कह दिया, देवाधिदेव महादेव से कह दिया, मेरे ओघड़ दानी मेरे भोलेनाथ जी से कह दिया, आपको संभालना है, तो मेरा महादेव संभालेगा जरूर, ये निश्चित है, संभालेगा वो। ताप्ती मैया का विवाह हो गया। माँ ताप्ती
विवाह कर वन में निवास करने लगी। राजमहल से मंत्री आया। मंत्री ने कहा कि ये तकलीफ है। तो राजा सवर्ण अपनी धर्मपत्नी माता ताप्ती को लेकर पहुंचे। गए, जब गए पहुंचे नगर में देखा, पूरे नगर में देखा अकाल पड़ा हुआ है, पीने का पानी नहीं है, अन्न का भाग नहीं है, भोजन के लिए कोई सुख नहीं। पूरी हस्तिनापुर एकदम वीरान सी पड़ी हुई है। कोई खाने के लिए अन्न नहीं, पानी नहीं, त्राही त्राही मच रही है, त्राही त्राही, सब परेशान, बहुत बहुत दुखी, बहुत दुखी। अन्न का भाग नहीं, पानी नहीं, भूखे रह रहे हैं, तकलीफ में है, कष्ट में है। ताप्ती माता से देखा नहीं गया। अभी आपको कहा आप जिसके भरोसे पर हो वो आपको दुखी नहीं देख सकता। कभी दुखी नहीं देख सकता। अगर आपने स्नेह करा है, भगवान के चरणों से अगर आपकी प्रीति है, प्रेम है, तो महाराज वो दुखी नहीं देख सकता। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। महाराज प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता यदि आपकी है तो वो निभाएगा। ताप्ती मैया से देखा नहीं गया। माता ताप्ती राजा सवर्ण सूर्य देव की आराधना कर रहे थे, और माता ताप्ती ने किसकी आराधना करी है बचपन से? जम के बोलो जरा, भगवान देवाधिदेव महादेव की। माता ताप्ती ने हमेशा महादेव की भजन करा, महादेव की भक्ति करी। अब ताप्ती माता ने अपने पति राजा सवर्ण से कहा, स्वामी नगर की दशा देखना है, और नगर की दशा देखकर हमें आना चाहिए, हमें नगर वालों से थोड़ा सा मिलना चाहिए, चलो जरा इनकी दशा भी तो जाने। चलो। ताप्ती मैया के लिए रथ लगाया गया। दासी पादुका लेकर आई है माता ताप्ती के लिए। रानी जी ये पादुका, दरवाजे पर रथ खड़ा है रानी जी, चलिए। ताप्ती मैया ने जब दरवाजे से पांव बाहर निकाला, तब माता ताप्ती ना पांव में पादुका पर सवार होती। अगर प्रजा इतनी दुखी हो तो रानी और राजा कैसे खुश होकर रह सकते हैं? मैं ना पादुका पहनूंगी, ना मैं रथ पर बैठूंगी। रानी ने जमीन माता से जाकर प्रार्थना करना चाहिए कि माँ आप अन्न क्यों नहीं देती? ताप्ती ने पूछा। जब माता ताप्ती ने हस्तिनापुर की भूमि पर पांव रखा, हस्तिनापुर की भूमि पर माता ताप्ती जब पांव रखती है, तब माता ताप्ती ने पूछा, हे पृथ्वी मैया, कि तुम्हें दुख नहीं होता? इतनी संतान तुम्हारी रो रही है, बिलख रही है, भूख से मर रही है, और तुम दुखी नहीं होती? ताप्ती मैया के शब्द पृथ्वी माता के कानों में गए। माता पृथ्वी ने सामने प्रकट होकर माता ताप्ती से कहा,
मैं पृथ्वी हूं, पुण्य भी मेरे पास में रहता है और पाप भी मेरे पास में रहता है। जब पाप बढ़ता है तो पुण्य छोटा होते चले जाता है, और पुण्य जब छोटा होते चले जाता है, पाप प्रबल होते चले जाता है, तो पृथ्वी कहती है फिर मेरे हाथ में नहीं रहता अन्न देना, मेरे हाथ में नहीं रहता जल देना, मेरे हाथ में नहीं रहता इनको कुछ प्रदान करना, फिर मैं नहीं दे सकती, फिर देने वाला तो देवाधिदेव महादेव होता है, फिर वो देता है। 23 दिसंबर से जो 29 दिसंबर तक मालेगांव नासिक में जो नासिक मालेगांव में जो शिव महापुराण की कथा है, उसका नाम ही पुण्य शिव महापुराण की कथा, जो 2 बजे से 5 बजे आएगी। उसमें हमको ये समझना है, कई लोग कहते हैं हमने भगवान शंकर पर जल चढ़ा दिया तो हमें पुण्य मिल गया, कई लोग कहते हैं हमने गाय को रोटी दे दी तो हमें पुण्य मिल गया, कई लोग कहते थे हमने कन्यादान कर दिया तो पुण्य मिल गया, कई लोग कहते थे हमने भूखे को भोजन करा दिया तो पुण्य मिल गया। हमें पुण्य को समझना है कि पुण्य मिलता किस चीज से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता। अभी किसी से पूछ लो तो वो कह देगा हमको स्वर्ग जाना है, हमें वैकुंठ जाना है, हम इसलिए तो कथा सुन रहे हैं, हम इसलिए तो दान कर रहे हैं, इसलिए तो भजन कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग जाना है। अगर सबकी चॉइस स्वर्ग है तो नरक कौन जाएगा? फिर नरक कौन जाएगा? किसी ने हमसे एक बार प्रश्न कर लिया, क्यों महाराज जी सारी दुनिया स्वर्ग जाना चाहती है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? हमने कहा हमारा भी मन है भगवान कैलाशपति के चरणों में जाने का। और मान लो भूल से तुम्हारा रास्ता भटक गया तो कभी कभी चलते चलते हो जाता है, गाड़ी इधर जाना थी उधर पहुंच गई तो गूगल मैप पे भी तो कभी कभी गलत बता देते हैं, रास्ता भटक जाता है। और स्वर्ग जाते जाते नरक ले गए तो हमने कहा उसमें क्या दिक्कत है? राजा जनक को भी तो ले गए थे, राजा जनक भी तो नरक के रास्ते से गए थे, चले जाएंगे तो उससे होगा क्या? हमने कहा राजा जनक जैसे रास्ते में नरक के गए, उनके शरीर की छूकर हवा चली तो जितने भी नरक में पड़े हुए थे वो सब चिल्लाने लगे, हाहाकार मचाने लगे, सब चिल्लाने लगे। राजा जनक जी ने पूछा हुआ क्या, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? सब आपको रोकने का कह रहे हैं। जनक जी ने पूछा क्यों? आपके शरीर से जो हवा निकल कर जा रही है, तरंग निकल कर जा रही है, ये नरक में पड़े हुए जीवों को सुख प्रदान कर रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? जैसे अपन यहाँ कथा कर रहे हैं, एक आध व्यासपीठ वहां लगा लेंगे और जितने पड़े होंगे सबको सुना देंगे, महादेव जी नंदी लेकर आएंगे, सबको भर के लेके कैलाश चले जाएंगे, खत्म का। उसमें क्या टेंशन? नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा ना तो सियोर वाले महाराज को मालूम है और ना आपको मालूम है, और किसी महाराज को मालूम हो तो उसको हमारी तरफ से प्रणाम। नहीं कोई कह दे कि हमें तो स्वर्ग ही मिलेगा क्योंकि हम स्वर्ग घूम के आए, जो गया वो आज तक आके नहीं बताया कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। हम तो इतना जानते हैं बस यहाँ पर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, राम नाम कृष्ण नाम निकल रहा है, खाने को जोरदार तो रोटी घी लगा के मिल रही है, भाजी मिल रही है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, खूब आराम से सोने को, शरीर में कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं, खूब अच्छे से रह रहे हो तो समझ लो तुम स्वर्ग में रह रहे हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बच्चे अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है, परिवार अच्छा है, समझो कि तुम स्वर्ग में हो। और इसमें से एक भी गड़बड़ निकल जाए और शरीर में रोग आ जाए, शरीर कष्टमय हो जाए, समझ लेना क्या करे, शरीर बड़ा दुखी है, नरक हो क्या करे। यही स्वर्ग है, यही
बोलो बोलो, जम के बोलो। नरक, यही स्वर्ग है। और कोई तुमसे कहे तू तो पापी है, नरक जाएगा, तो उससे कह देना मई मिलेंगे, फिर बताना कि कौन कहाँ जाता है। हमने भी शिव महापुराण की कथा बैतूल की सुनी, ताप्ती माता की। महाराज सियोर वाला महाराज ने कहा स्कंद पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण में से ये ताप्ती का महत्व समझाया। तो उसमें कहा था गंगा की 100 डुबकी, बोलते जाओ, यमुना का पान, नर्मदा जी का दर्शन, और महाराज बोले थे ताप्ती का केवल नाम। कम से कम करोड़ों लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक पे कथा सुन रहे हैं, एक बार तो ताप्ती बोला होगा, तर गए, तर गए। एक बार तो ताप्ती निकला होगा मुंह से। जब हमारा वेद पुराण शास्त्र कह रहा है कि ताप्ती का केवल नाम लिया, तर गए। फिर माँ मिलेंगे। और जैसे भजन है ना, आकाश में मिलेंगे, तो जो तुमसे कहे तो तुम भी कह देना बैकुंठ में मिलेंगे। पर इतना जरूर कह देना तू नहीं मिलेगा, तू नहीं मिलेगा। तू तो दिन भर बुराई छाटता था, दिन भर गलतियां छाटता था, दिन भर अपशब्द कहता था। कोई पानी चढ़ाने जाए तो तू चिल्लाए, कोई जल चढ़ाने जाए तो तू अपशब्द बोले, कोई मंदिर जाए तो ताना दे, कोई अच्छा काम करे तो टांग खींचे। तो तू तो नहीं मिलेगा कालिया, तू नहीं मिलेगा, ये पक्का यार। तेरा क्या होगा रे कालिया, तू नहीं मिलने वाला, सब मिलेगा। भजन कोई कहे तो कहता है, आपकी भक्ति का बल बढ़ा। ताप्ती मैया ने पृथ्वी से कहा, पृथ्वी कहती है मैं पुण्य और पाप देखती हूँ तब मैं देती हूँ, पर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि इतना पाप बढ़ गया है, इतना दुराचार बढ़ गया है। मैं पृथ्वी कैसे अन्न दे दूं इनको, कैसे? कोई घर में एक पुण्य वाला होता है जिसके बल पर हमें भगवान खूब देता है। तुम इस तुम्हारे कारण सामूहिक परिवार में, एकजुटता में, जब परिवार में हम सामूहिक रूप से रहते हैं ना, सबके भाग्य का भगवान देता है तो वो बढ़ता चले जाता है। जब हम बट जाते हैं तो भाग्य भी बढ़ जाता है। सामूहिकता, समूह में जब हम रहते हैं तो उसका बल बढ़ जाता है, भाग्य प्रबल हो जाता है, तत्व प्रबल हो जाता है, आनंद प्रबल हो जाता है। सामूहिकता, समूह में रहना। कभी अहंकार मत करना कि मेरा पति ज्यादा कमा रहा है, कभी ये मत कहना कि मेरा पति दिन भर मेहनत करता है, कभी ये मत कहना मेरा पति वहां दिन भर बैठा रहता है। और लोग कह देते हैं बताओ जेठ जी तो घर में पड़े रहते हैं, कोई के देवर हमारा घर में पड़ा रहता है, बाकी के हमारे पति दिन भर काम करते रहते हैं। अरे ना जाने किसके भाग्य का मिल रहा है री कमला, ना जाने किसके भाग्य का है। कौन ऐसा हमारे घर में पुण्य वाला घर के अंदर रह रहा है जिसके भजन का बल हमको मिल रहा है। जब वो चले जाएगा ना, तुम तो अलग होने का प्रयास कर रही हो, अलग कर दो, अलग कर दो, अलग कर दो, अलग तो हो जाओगी और इतना सुख नहीं भोग पाओगी जो आज भोगने को मिल रहा है। कई बहुएं कहती हम सास से अलग रहना चाहते हैं, रह तो लोगी पर कभी कथा सुनने नहीं जा पाओगी। क्यों? सास घर में रहती है तो तुम कथा में तो चली जाती हो, कभी बहू घर में है तो सास तो कथा में चली जाती है, एक घर में बैठती है तो तुम कथा में पहुंच गए। सामूहिकता में जो सुख है, परिवार की एकता में जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। सब रहो साथ में, भले कितना भी झगड़ा हो, कितना भी झगड़ा हो। हम तो पत्नियों से भी कहते हैं, माताओं से भी कहते हैं, तुम्हारा पति कितना भी झगड़ा करे तो भी
कहीं नहीं जाऊंगी मैं, जरा सा झगड़ा करा और मायके चली जाऊं और मायके में फिर बाद में इनका फोन नहीं आया तो मैं बेचैन रहूं, उससे अच्छा काय को जाऊं यहीं छाती पे मुंह कर, नहीं जाऊंगा जा। और वो कहे भी ना कि जाना अपने पिताजी के घर जा, नहीं जाऊंगी जा, नहीं जाऊंगी। चल मैं छोड़ के आऊं तेरे को, तो तुम भी कह देना नहीं जाऊं, बोल दिया ना। चल मैं छोड़ के आऊं, इतने में तुम कह देना मैं तुम्हें दुकान छोड़ के आऊं, चल। मैं से बोल मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। वो के मैं तेरे को जूता देखा है, उसने भी कह देना डमरू मलाई देखा है। पति बोलेगा इससे होता क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। बस इसको बजाते हैं तो आधे घंटे में शरीर में देवी प्रकट हो जाती है, और कुछ नहीं होता। तो उससे क्या होगा, तुम उठाओ, मैं भी दिखाऊंगा। उन्हें जो जूता उठाया और इन्हें बाल खोल के और जो चालू हुई, बाबरा ने तो अगरबत्ती लेने लगा दी। तू तो काली रे कल्याणी है मेरी माँ, जोड़ो। देवी 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 के कभी उठाएगा, कभी नहीं उठाऊं, तू जा। फिर उसने वापिस, अब कभी नहीं उठाया उसने, उसको मालूम है ये बहुत गड़बड़ करता है, ये बहुत गड़बड़ है इसमें। बुधनी की कथा है, एक बार बुधनी में कथा करने आया, बहुत सालों पुरानी बात है, बहुत पहले की। एक पत्नी हमारे पास में आकर कहे गुरुजी मेरा पति बहुत पी के आता, मैं बहुत परेशान हो गई उससे, मारता है बेल्ट से, जूता से, चप्पल से, मैं क्या करूं तुम बताओ। हमने कहा तू भी पी के चली जा। उन्होंने कहा गुरुजी तुम पागल हो गए। हमने कहा हमने ये थोड़ी ना कहा कि तुम मई खाने में जा, तुम मदिरा की दुकान पर जा। हम कह रहे हैं तेरा पति मदिरा की दुकान पर पी कर जाए तो शिव महापुराण की कथा में से पी कर जा। वो मदिरा का नशा करेगा, रात को पिएगा, सुबह उतर जाएगी। तू एक बार शिव पुराण ऐसी सुन ले कि जिंदगी भर नहीं उतरे, एक बार सुन। उसने कहा होगा क्या? हमने कहा उसकी उतर जाए, तेरी नहीं उतरना चाहिए। उसने कहा करना क्या पड़ेगा? बस शंकर भगवान के वक्त क्या करते हैं, एक लोटा जल, बेलपत्री, चंदन, रुद्राक्ष की माला और हाथ में डमरू। करना क्या पड़ेगा? बस वो रात को पी कर रहा है तो डमरू बजा, बाल खोल के बैठ जा, 2 अगरबत्ती लगा के, लाइट बंद करके, बस फिर कहीं होगा वो मारेगा तो कुछ मत करना, पलंग पे चढ़ के भगवान शंकर जैसा तांडव करना। उससे क्या होगा? बस तू करे जा, तेरी नहीं उतरना चाहिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं उतरेगी, मैं भी यही करके देखो। और उसने चालू कर, और जो चालू करा, रात के पति पी के आया ना, दरवाजा ठोका ने, लात मारी ने, गाली दी, अंदर आया। ये बाल मालू खोल के अगरबत्ती लगी नहीं बैठी थी, डमरू ममरू बजा। इसके पति ने कहा रोटी दे। उठी कि नहीं उठी? इसने जूता और बेल्ट उठाया, ये चढ़ गई पलंग के ऊपर, जो घूमी, पति घबरा के सो गया, उठे ही नहीं। अब सवेरे से उठ गई, नर्मदा नहाया ही, बुधनी में नर्मदा जी नहा के सुबह से उठ के बैठी। हमने कहा था तेरी नहीं उतरना चाहिए। सवेरे से 5 बजे से नर्मदा नहा के बाल खोल के बैठी थी, शंकर जी की पूजन कर रही। पति ने फिर कहा ले ऑफिस जाने का समय आ गया, बच्चों का टिफिन बना दे। श्री शिवाय नमस्ते।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पति के रोटी दे रहे, टिफिन बना दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। पति ऐसे ही चले गया, बच्चे भी ऐसे चले गए। रात को फिर आया, फिर करा, फिर वो ऐसी कैसी। दूसरे दिन फिर उतर गया। पति पड़ोसन के यहाँ गया, चाची ए बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी निकल के आई, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी बहू को ना जाने क्या हो गया। डमरू लेके बैठती, बाल खोल के, दो अगरबत्ती लगा के बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहती। अब बताओ, इतने में बुआ जी बोली हुआ कुछ नहीं है, पी के आ गई। उसने कहा मैं करूं क्या? कुछ मत कर, तू छोड़ दे या वो छोड़ दे। प्रेम गली अति साकरी में जामे दो ना समाए। पिया हुआ एक ही ठीक लगेगा, इसलिए तू छोड़िया। उसकी पत्नी ने आकर, आप बुधनी में जाकर राजपूत परिवार में पूछना, उसकी पत्नी ने आकर श्रीफल देकर कहा मेरे पति ने मदिरा छोड़ दी। क्योंकि रोज रोज कौन पियो भगवान के नाम का भजन, करो राम नाम और कृष्ण नाम का नशा, भगवान की भक्ति का नशा। बिन पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले। भगवान की अविरल भक्ति का वो नशा है, भगवान के भजन का वो नशा है कि ये तुम्हें डूबने नहीं देगा, तार देगा। तार करे, नशा करने वाला कर रहा करे, छूटेगा उसका भी। अगर नशा करने वाले व्यक्ति को भी आपने एक लोटा जल पकड़ा दिया, घर के बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, बच्चों को एक लोटा जल अगर पकड़ा कर दिया है, पानी भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जल दिया है, निश्चित है एक दिन जल चढ़ाने वाले हाथ को मेरा महादेव पकड़ेगा जरूर और तारेगा जरूर। वो पकड़ेगा, निश्चित है। करो भगवत भजन, अविरल भक्ति। अब होगा क्या? ताप्ती मैया, पृथ्वी मैया कह रही है कि मैं नहीं दे सकती। देगा कौन? देव अधिदेव महादेव। कितना सुंदर काम करा है माता ताप्ती ने। दुनिया का सबसे सुंदर काम माता ताप्ती ने जो किया, उसी माता ताप्ती की कृपा से इस शरीर के द्वारा भी ये प्रयास किया गया। क्या करा माता ताप्ती ने? दुनिया के लोगों ने जो माता ताप्ती ने करा, वो ताप्ती माता ने जो करा था, वो स्कंद पुराण में पढ़कर हमने भी थोड़ा सा प्रयास करा इस शरीर के द्वारा जो ताप्ती माता ने करा था। क्या करा माता ताप्ती ने? केवल एक काम माता ताप्ती ने करा। सब घर घर में जाकर माता ताप्ती ने सबसे कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मट्टी लेकर आओ, भूमि की रज लेकर आओ, मिट्टी लाकर शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो। जब घर घर में महादेव की पूजन होगी, शंकर का शिवलिंग का निर्माण होगा, शंकर की पूजन होगी, और सब अपने घर में जब देव अधिदेव महादेव को राजी करेंगे, तो ये निश्चित है मेरा महादेव कुबेर का भंडार खोल देगा, खजाना खोल देगा। जो माता ताप्ती ने हस्तिनापुर में करा था, इस शरीर के द्वारा हम भी प्रयास करते हैं। इस शरीर के द्वारा हम भी प्रयास करते हैं। और आप सबने करा कि नहीं करा? टीवी के माध्यम से आप सबसे प्रार्थना करी गई थी कि शिवलिंग का निर्माण करना है। करा था सबने? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। क्यों करवाया? घर के अंदर
जब श्रावण के महीने की शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि पर जब हम शिवलिंग का निर्माण कर हम पूजन करते हैं, जिस घर के अंदर वो शिवलिंग का निर्माण होता है, सावन महीने की शिवरात्रि के दिन जब पूजन होती है, एक साथ जब करोड़ों शिवलिंग का निर्माण होता है, तब उस घर में कभी अकाल नहीं पड़ता, भगवान भंडार भर कर रखता है। ये बात हम कभी कहना नहीं चाह रहे थे, पर माता ताप्ती की कथा में ये बात निकल गई, तो आज निकल गई कि क्यों शिवलिंग का निर्माण करवाया था, किस लिए करवाया था। ये माता ताप्ती से सीखा है हमने, ये माता ताप्ती से सीखा है। कई लोगों ने उसका विरोध भी किया, क्या ऑनलाइन क्या शिव जी का पूजन हो सकता है? घर घर में महादेव बने हैं, घर घर में शंकर बैठे हैं, और शंकर उसी ने बनाया होगा जिसके दिल में महादेव के प्रति विश्वास होगा, बाकी का तो कौन बनाएगा। करा लोगों ने बहुत, कई लोगों ने बहुत लगा, लोगों को लगता है उस समय पर बड़ा बहुत विरोध भी किया साहब। अब वो तो ठीक है, लगता है लोगों को हो जाता है सब, परंतु ये विश्वास रखना चाहिए कि एक साथ करोड़ों लोग जब एक साथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे होंगे, एक साथ शिव जी को जल चढ़ा रहे होंगे, एक साथ बेलपत्र चढ़ा रहे होंगे, तब उस जगह पर विचार करना कि उस नगर का, उस क्षेत्र का, उस गली का, उस मोहल्ले का, उस परिवार का, उस घर का और मेरे भारत की इस भूमि का उत्थान अपने आप हो जाएगा, आनंद अपने आप हो जाएगा। करो भजन उस स्मरण को, और इस माताप्ती की पावन कथा से कहना चाहूंगा, आने वाले समय में भी जब श्रावण महीने में शिवलिंग का निर्माण हो, तो अगर पड़ोसी शिवलिंग नहीं बना रहा है तो उसको कहकर बनवाओ। अपनी धड़ोसन ना बनाए, अड़ोसन ना बनाए तो उसको कहकर बनवाओ। छोटे छोटे बच्चों से भी कहो कि शिवलिंग का निर्माण तुम आगे रहकर करो। उस शिवलिंग के निर्माण का फल क्या होता है, ये माँ ताप्ती की कथा कह रही है। सारे घर घर में जाकर कह दिया शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग बनाओ, शिवलिंग की पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। तो कई लोगों ने पूछ लिया, ताप्ती तुम पागल हो गई हो, तुम रानी हो, महारानी हो, तुम हस्तिनापुर की रानी होकर किस भ्रम में पड़ी हो, तुम हस्तिनापुर की रानी होकर किस आडंबर में पड़ी हो। जब लोग शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो कई लोग आकर आपसे भी कहेंगे क्यों चक्कर में पड़े हो। जब रानी ताप्ती को कह दिया किस भ्रम में पड़ी हो, किस आडंबर में पड़ी हो, रानी ताप्ती तुम हस्तिनापुर की रानी हो, पूरा नगर भूख से मर रहा है, पानी से मर रहा है, और तुम शंकर जी का शिवलिंग बनवा रही हो। जिस समय पर कोरोना महामारी चल रही थी, सारा विश्व कोरोना झेल रहा था, उस समय पर ऑनलाइन शंकर भगवान का शिवलिंग बनवाया था, केवल इसलिए कि मेरा राष्ट्र फिर बच जाए। और सारे देश कोरोना के कारण नीचे दबते चले गए और मेरा भारत फिर उज्जवल होकर आगे आ गया। ये शिवलिंग का प्रभाव, ये शंकर के शिवलिंग का निर्माण का फल है। ताप्ती मैया से लोगों ने कहा तुम रानी हो, राजमाता हो, हस्तिनापुर के लोग भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, और तुम शिवलिंग बनाने में लगी हो। दुनिया के लोग तुमको भी कहने आएंगे क्यों आडंबर में फंसे हो, सियोर वाला महाराज के चक्कर में फंसे हो, मतलब के क्या होता है उससे। तो उसको भी अकल देने वाले को तुम भी थोड़ा सा हाथ जोड़ के अगरबत्ती लगा के कह देना तेरे को यहाँ बुलाया किसने था, अकल देने के लिए। तेरे घर कोई आया था पूछने के लिए, तो अपने घर जा, अपनी धर्म पत्नी को और अपने घर के लोगों को अकल दे, हमको मत समझा। हम तो केवल श्री शिवा नमस्तुभ्यम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, हमें कोई मतलब नहीं आडंबर से। और मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी माताओं और मेरे जीजाओं, एक बात ध्यान लगाकर सुनना। जब दुख की घड़ी तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, ऐसा लगे कि समस्या बहुत बड़ी आ गई,
कुछ मत करना, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर शिवलिंग बना लेना, उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा जल चढ़ा लेना 5 बार, और 5 बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को दिया लगाकर विनती कर कर उस शिवलिंग को केवल विसर्जन कर देना अपनी कामना कर कर। बाबा हाथ पकड़ लेगा उतनी देर में तो नहीं। हाँ, कितना फल है केवल पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, इतना फल है केवल पार्थिव शिवलिंग का। कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जाए उसको बिठा लो, पूजन करवा लो। कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जाए उसे अभिषेक करवा लो, और अगर ना मिले तो इस शरीर के द्वारा अपने द्वारा भगवान का पूजन कर कर, भक्ति कर कर, स्मरण कर कर आना। भक्ति करिए। राजकुमारी रानी जी, हस्तिनापुर भूखा मर रहा है, पानी में बिलख रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, और तुम शिवलिंग बनवा रही हो। खूब लोगों ने कहा राजकुमारी को, रानी ने नहीं सुना। स्वयं राजा सवर्ण आज रानी ताप्ती से कह रहे हैं, ताप्ती इनके पास में खाने को नहीं तो महादेव को क्या देंगे। ताप्ती ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि महादेव को क्या देना है, ये पृथ्वी में अकाल पड़ा है, पृथ्वी के एक एक कण में कंकर में शंकर है। जब ये शिवलिंग बनेगा कंकर से बनेगा, पृथ्वी के रज से बनेगा, इस पृथ्वी की धूल से बनेगा, माटी से बनेगा। जब कंकर जुड़ेंगे, जुड़कर महादेव पर जल चढ़ेगा, महादेव प्रसन्न होंगे। जितनी कण-कण की भूमि की इस मिट्टी से शिवलिंग बना है, जितनी मिट्टी शंकर की जिस जगह से शिवलिंग बनने के लिए आई होगी, वो जगह की मिट्टी मेरा महादेव फिर उपजाऊ कर देगा। और उसका प्रमाण ये देखो पत्र में, हमें तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता, पत्र में सब कुछ आ जाता है। देखो उसका कुसुम सिंह राज ठाकुर, भैंसदेही शिव परिवार, बैतूल शिव भक्तों की तरफ से। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाँ, खड़े हो जाओ जरा, हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, वर्ष 2015 में सोयाबीन की बुआई के उपरांत वर्षा नहीं हुई, कई किसानों की फसल सूखने लगी। भैंसदेही महिला मंडल द्वारा बाबा देवाधिदेव महादेव के भजन का मन बनाया गया, और पूर्णा नदी के किनारे पर सारी महिलाएं, जब पानी नहीं गिरा, सोयाबीन की फसल सूखने लगी, तब सारी महिलाएं उठकर भगवान शंकर के मंदिर गईं, शिव जी के मंदिर गईं, वहां पूजन करी, आई, शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव शिवलिंग का स्मरण पूजन किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी, हम केवल शिवलिंग का पूजन करें और बाबा ने हमारी पूरी जमीन को तरबतर कर दिया। तब से विश्वास जागृत हो गया। ये पत्र बेटी बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, ओ घड़ी शंकर, उसके भजन का बल कितना है जरा विचार करिए। केवल उन महिलाओं ने मिलकर शंकर भगवान का अनुमोदन निवेदन करा तो उनके क्षेत्र में जलवृष्टि हो गई, सोयाबीन सूखने से बच गया। तो क्या हम शंकर की, शास्त्र कहता है जिस जगह की मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण होता है, उस मिट्टी को तो महादेव स्वयं आनंदमय करा देते हैं, उसको भगवान शंकर स्वयं समान। कोई साधारण है क्या शिव तत्व? शंकर को साधारण मत समझो, वो सहज। संसार मिथ्या हो सकता है, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। पूरा संसार ये सब
कहे, ताप्ती मैया से कहे, हे ताप्ती, राजा स्वर्ण कहते हैं इनके पास देने के लिए महादेव को कुछ नहीं है। ताप्ती ने कहा, मैंने कब कहा कि महादेव को सोना दो कि चांदी दो कि हीरा दो कि पन्ना दो? मैंने कब कहा कि महादेव को रत्न दो कि आभूषण दो? मैंने तो केवल इतना कहा कि महादेव के पार्थिव लिंग का निर्माण कर जो तुम्हारे पास में फूल पत्ती हो वही चढ़ा दो। एक पुष्प की मात्र एक पत्ती भी मिल जाए उसी को बेलपत्र समझ के चढ़ा देना, मेरा महादेव उसको बेलपत्र बना देगा। दिल से चढ़ा, एक पत्ती भी चढ़ाई उसने स्वीकार करी। ताप्ती, एक बूंद पानी भी अगर महादेव को चढ़ जाएगा तो क्या महादेव प्रसन्न हो जाएंगे? हाँ, मेरा महादेव एक लोटा जल अपनी जगह पर है, एक बूंद भी अगर दोगे तो उसमें भी स्वीकार करता है। सारे देवताओं को रिझाने के लिए पीतांबर, अंबर, 56 भोग, लड्डू, पेड़ा, सोना चांदी चाहिए। मेरे महादेव को रिझाने के लिए तो केवल बन सके तो एक लोटा जल, ना हो तो एक बेलपत्र, वो भी ना हो तो इस मस्तक को नीचे सिर पर लगा दीजिए, वो भी ना हो शिखर का दर्शन कर लो, वो भी ना हो तो मंदिर के सामने से मुस्कुरा के निकल जाओ तो निहाल कर देता। इतना सहज देव है मेरा महादेव, इतना सहज। प्रतिदिन इस सिर को मेरे महादेव के सामने झुका लिया करो। इसको झुकाने की थोड़ी आदत डाल दो। जब महादेव का मंदिर मिले झुक गया, महादेव का द्वार मिला झुक गया, घर से जा रही थी किसी होटले पर शंकर जी का शिवलिंग मिल गया झुक गया। 100 साल जीने के लिए 100 बार रोज माता झुकाना सीख लो। हमारे आशीर्वाद देते हैं, जब किसी बुजुर्ग के पास जाओ ना वो आशीर्वाद देता है, भगवान तुझे 100 साल की उम्र दे। बोलो नहीं बोलो जी जी सही है गलत है? अरे जम के तो बोलो, क्या बोलते हैं? बोलो जम के बोलो जरा, भगवान तुझे 100 साल की उम्र दे। और कहीं कहीं की अम्मा के पास चले जाओ, माता जी के पास चले जाओ और वो तुमको आशीर्वाद दे रहे, भगवान तुझे 40 साल जिया। अच्छा लगेगा? बोलो तो सही, नहीं लगेगा ना? 100 में से एक भी कम कर दे, भगवान तुझे 99 साल की उम्र दे, तो वो भी कहेगा कोई में लीच भी आया, पता 99 साल की उम्र दे, तुमने मुझे 1 साल कम क्यों कर दिया? 1 साल अगर कम हो जाए तो तुम्हारा दिल दुखता है। शिव महापुराण की कथा कहती है 100 साल सुख का अनुभव करना है तो 100 बार प्रतिदिन मेरे महादेव को शीश झुकाना है। मेरे महादेव के आगे 100 बार कम से कम उसे याद करना है। शीश झुकाना मतलब उसको याद करना। कितनी बार? 100 बार। अब तुम 7 दिन तो 100 बार याद कर लेती हो, क्योंकि बीच बीच में श्री शिवाय नमस्ते आ जाता है, चलते फिरते भी आ जाता है, पर बाकी के समय कहाँ तुम श्री शिवाय नमस्ते बोलती हो क्या? बोलते हो? अरे वाह! पीछे वालों बोलते हो? साइड वालों, अड़ोसन पड़ोसन, अरे वाह, सब बोलते हो। बोलो जरा एक बार प्रेम से, श्री। आधा बोले, अब पूरा हुआ। नहीं तो श्री हमने बोला तो शिवाय तुमने बोल दिया। पूरा बोलना चाहिए, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। माँ ताप्ती ने घर घर में शंकर भगवान की पूजन करवा दी, शिवलिंग का निर्माण करवा दिया। सब मिलकर भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करे, पूजन करे। हर घर से महादेव के जय घोष हो रहे थे। माता पार्वती जी के साथ में महादेव जा रहे थे। प्रदोष काल का समय था, शाम का समय था। भगवान शंकर के जब जय घोष हो रहे और महादेव जब नंदी पर बैठकर जा रहे। हमने पहले भी कहा, ऐसा खाली जगह पर एक बना होता है तो वहां हेलीकॉप्टर उतर
जाता है। हेलीपैड, अब इतने सारे भक्त एक साथ महादेव को पुकारे, टेंट लगाए, तो मेरा महादेव भी तो सोचता है कि ये मेरा हेलीपैड नंदी को यहीं उतारना है, वो भी तो सोचता है। जब एक साथ इतने लोग एक साथ भगवान को पुकारेंगे तो वो आएगा क्या नहीं आएगा? पहुंचे। उसको जब एक साथ पुकारा गया तो फिर वो आया। मुझे तेरा ही सहारा मेरे, कब से खड़ा हूँ झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़ा हूँ झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। शंभो देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खाते आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खाते आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है
शंभो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। पर बैठ कर देव महादेव से भाव से दिल से प्रार्थना करें। भक्ति के साथ बाबा देव महादेव से भाव से मूल मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला।
करती है। ताप्ती मैया ने जगह जगह शिव जी का पूजन करवा दिया, शिवलिंग का निर्माण करवा दिया। उस निर्माण के कारण महादेव उस हस्तिनापुर में आकर विराजमान हुए। हस्तिनापुर में जब आए, बाबा देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने कह दिया, अरे ताप्ती, तुम्हारे तप बल के कारण मेरा यहाँ आगमन हुआ है। पृथ्वी मैया को आदेश दिया कि वापिस उपजाऊ हो जाओ, और भूखमरी को मिटाते हुए मेरे महादेव ने फिर अन्न का भंडार भर दिया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। पूर्णा को याद किया, चारों तरफ अन्न ही अन्न, हर जगह पर अन्न ही अन्न हो गया, जल ही जल हो गया। पूरा हस्तिनापुर फिर आनंदित हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। शिव कथा के जब हम जितने कदम चलकर देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा पर जाते हैं, जितने कदम चलकर हम किसी गुरु के दरवाजे तक जाते हैं, शिव कथा करते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्व आप जितने कदम चलकर भगवान की विरल भक्ति की ओर जा रहे हैं, उतना उतना देवाधिदेव महादेव आपको पकड़ते चल रहे हैं। करो, शिव आराधना का जो सुख है वो साधारण नहीं है। भगवान की अविरल भक्ति का जो सुख है वो साधारण नहीं हो सकता। शिव तत्व की ओर आगे बढ़ो, भगवान शंकर की भक्ति की ओर आगे बढ़ो। षडानंद कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, दोनों के वृतांत वर्णन में तारकासुर का वध और कुंदकेश्वर महादेव का दर्शन का वर्णन आया। 2 दिन की कथा हो रही है। कल शनिवार है, शायद परसों रविवार, ऐसे ही है ना? हाँ ठीक है। भगवान भोलेनाथ जी के ये पावन कथा बैतूल नगर में जो हो रही है, पूरा बैतूल आप सबके लिए पलक पावड़े बिछाकर बहुत सेवा कर रहा है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मैं। कई हमने अखबारों में पढ़ा, कई सेवा करने वाले, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई पोया बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई कुछ बांटने में लगे हुए हैं। बड़े भगवान की कृपा पात्र हैं आप सब लोग जो इतनी सेवा कर रहे हैं। सबको मैं नमन करता हूँ। 2 दिन शनिवार रविवार कल और परसों की थोड़ा व्यवस्थाएं कार्यकर्ताओं को ज़्यादा करना पड़ेगी, क्योंकि भीड़ अपार आने वाली है, उसका ध्यान रखें। कई लोगों से हम यही प्रार्थना करेंगे, पानी की मात्रा भी ज़्यादा है, कीचड़ पानी हो रहा हो तो अपने घर से ही सुने। 23 तारीख से 29 तारीख तक नासिक मालेगांव में जो कथा है, आप लोग वहाँ बड़े प्रेम से श्रवण करें और पुण्यमय शिव महापुराण का आनंद लें। आज कुंदकेश्वर महादेव का झांकी का दर्शन करेंगे और उसके बाद में आज की कथा को यहाँ विराम लेते हुए 2 दिवस की कथा, कल की कथा यही 1 बजे से 4 बजे तक होगी, और परसों रविवार को जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, पर टीवी पर 1 बजे से 4 बजे आएगी। और बैतूल में जो कथा है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। परसों रविवार वाली कथा, परसों की कथा सुबह 9 बजे, समापन के दिन की परसों की कथा सुबह 9 बजे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। एक बार जोरदार कुंदकेश्वर महादेव के लिए ताली का नाद करते हुए हर हर। बहुत सारे आप लोगों के पत्र हैं, हम इतने पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ताप्ती कथा है तो उसका भी विस्तार वर्णन करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो जैसा भी होगा कल की कथा में थोड़े पत्रों की संख्या हम लोग बढ़ा देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो पत्र आज नहीं पढ़ पाए हैं उनको कल की कथा में अवश्य
जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर पंचम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है 29 दिसंबर से 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक मालेगांव, नासिक मालेगांव में सुंदर श्री शिव महापुराण की कथा का आनंद हम सभी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक लेंगे। और 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर कुबेरेश्वर धाम पर होगा। आप सभी इस का आनंद ले सकते हैं और कथा में मुख्य जजमान बने हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी बीच में सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती के लिए जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारे। श्री पूरज जी गुप्ता आदरणीय जज साहब बैतूल मध्य प्रदेश से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। देवी सिंह जी केलेदार उपाध्यक्ष बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सदन आर्य जी श्री अभिषेक गोयल जी बैतूल मध्य प्रदेश से, श्री रमेश जी मिश्रा, श्री पंकज जी साबले, श्री शंकर जी चंद्रेकर, श्री भास्कर जी बगड़दे युवा भाजपा अध्यक्ष, श्री बालाराम जी साहू बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। और ताप्ती शिव महापुराण समिति में भोजन व्यवस्था के कार्यकर्ता बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे जिन्होंने सुंदर भोजन की व्यवस्था रखी। श्री जितेंद्र कपूर जी, श्री रामकिशन जी बोरवान, श्री मनीष सिंह जी पटेल, श्री मुन्ना जी मानकर, श्री दिनेश जी मस्की, श्री ओम जी मालवी बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिया की धारा हरे 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 महादेव आनंद चतुरानंद भोले पंचानन राजे हर शासन गरुड़ासन श्रीमान साधे हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे हरे 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 महादेव। लक्ष्मणा वनमाला मुनिमाला धारी भोले पटमाला धारी त्रिपुरारी कर सारे वनमाला धारी हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाल बरियंदे भोले बाबा बरियंदे सनगादिक गरुड़ादिक सनगादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे हरे 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 महादेव। गगन मत कमंडल चलित सुन धरता